आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विजय मल्होत्रा ने बनवाया था दिल्ली में पहला फ्लाईओवर, मुख्य कार्यकारी पार्षद रहते हुए किए कई बड़े काम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की टीम तैनात। कौन सही, दिल्ली पुलिस या एनसीआरबी? विदेशियों ने की 130 वारदात, रिपोर्ट में खुलासा। दुबई के शेख को कॉलेज की लड़कियां सप्लाई करता था बाबा, व्हाट्सएप चैट से सनसनीखेज खुलासे। कतर से माफी और हमास के लिए शांति योजना का प्रस्ताव, क्या पीछे हट रहे हैं नेतन्याहू? भारत और पाकिस्तान सीजफायर पर पाक आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से क्या कहा? नेपाल में 2 साल की बच्ची को जीवित देवी चुना गया, परंपरा के अनुसार ली गई थी कठिन परीक्षा। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा, फेस्टिव सीजन में लगा झटका। एक और नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ी जॉली LLB3, मंगलवार को झमाझम बरसे नोट। और सूर्य कुमार यादव को आकर लेना होगा कप, ACC चीफ मोहसिन नकवी की नई नौटंकी। दिल्ली को रिंग रोड और पहला फ्लाईओवर देने वाले प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का मंगलवार को निधन हो गया। वे विभाजन के बाद लाहौर से दिल्ली आए थे। तब मात्र 16 वर्ष के थे, लेकिन राजनीतिक रूप से जागरूक थे। उन्होंने दिल्ली को पहले दिन से अपना मान लिया था। वे यहाँ के महानगर पार्षद, मुख्य कार्यकारी पार्षद और सांसद भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा दिल्ली के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। वे दिल्ली में जनसंघ के स्थापना दिवस समारोह में भी उपस्थित थे, जो कनाट प्लेस में शिवाजी स्टेडियम के पीछे रघुमय आर्य कन्या विद्यालय में हुआ था। दिन था 21 अक्टूबर 1951। विजय मल्होत्रा दिल्ली के 1967 से 1972 तक मुख्य कार्यकारी पार्षद रहे। उन्होंने इस पद से में रहते हुए रिंग रोड का विचार तब के उपराज्यपाल AN झा के सामने रखा। उन्हें यह विचार पसंद आया। फिर ये दोनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिले। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बेंगलुरु के MS रमैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 83 वर्षीय खड़गे को बुखार और पैर में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि उनकी हालत फिलहाल ठीक है और स्थिर है, तथा डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार खड़गे की स्वास्थ्य जाँच चल रही है और डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। खड़गे, जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में गिने जाते हैं, अक्सर कर्नाटक और दिल्ली के बीच राजनीतिक व्यस्तताओं में यात्रा करते रहते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में 2023 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 50.7% की गिरावट दर्ज की गई है। यह आंकड़ा 2022 की तुलना में कम है। हालांकि 2025 के पूरा होने में अब सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं। ऐसे में 2023 के आंकड़ों पर 2 साल बाद जारी रिपोर्ट में कई तरह की जानकारी सामने है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2023 में विदेशियों द्वारा के 130 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि विदेशियों के खिलाफ 63 अपराध हुए। चार्जशीट दाखिल करने का रेट 50.7% रहा। दिल्ली में 2021 में विदेशियों ने 322 और 2022 में 256 वारदात को अंजाम दिया। 2023 में इसमें कमी आई। वहीं दिल्ली के अंदर 3131 खुदकुशी के मामले भी रिपोर्ट किए गए। बाबा स्वामी चैत्यानंद उर्फ पार्थ सारथी की गिरफ्तारी के बाद अब उसके काले कारनामों से पर्दा उठ रहा है। पुलिस की पूछताछ में भले ही वह गोलमोल जवाब दे रहा हो, लेकिन उसके मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट्स ने उसकी असलियत को सामने ला दिया है। इन चैट्स से साफ हो गया है कि कथित बाबा न सिर्फ अपने भक्तों और महिला अनुयायियों को बहकाता था, बल्कि विदेशी शेखों तक को लड़कियां सप्लाई करता था। सबसे बड़ा खुलासा उस चैट से हुआ जिसमें स्वामी ने खुद लिखा कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता था। यह मैसेज सामने आते ही पुलिस भी सन रह गई। अब साफ हो चुका है कि यह बाबा धार्मिक चोले और स्कूल की आड़ में बड़े पैमाने पर गर्ल्स सप्लाई रैकेट भी चलाता था और उसका नेटवर्क देश से लेकर खाड़ी देशों तक फैला हुआ था। सोमवार को अमेरिकी
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में गाजा में शांति के लिए एक प्रस्ताव रखा। 20 बिंदुओं पर आधारित इस शांति योजना के तहत गाजा में लड़ाई रुक जाएगी, इजरायली बंधक रिहा होंगे और गाजा के प्रशासन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस गठित किया जाएगा, जिसमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस वार्ता में इस शांति योजना की घोषणा करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वे इस योजना का समर्थन करते हैं और इससे इजराइल के युद्ध से जुड़े मकसद पूरे होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि मई महीने में उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने कहा कि उनकी दखलंदाजी ने एक बड़े संघर्ष को बढ़ने से रोका और पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने उन्हें बताया कि उन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। ट्रंप ने इसे बेहद खूबसूरत बताया। ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख उनसे मिलने आए थे। उस दौरान मुनीर ने कहा कि इस शख्स ने लाखों जिंदगियां बचाई है क्योंकि इन्होंने युद्ध को रोक दिया। ट्रंप ने आगे कहा कि उस वक्त हालात बेहद गंभीर थे और संघर्ष 4 दिन तक चला, जिसमें 7 लड़ाकू विमानों को मार गिराए जाने की खबरें भी थी। नेपाल में नई कुमारी या जीवित देवी के रूप में 2 साल 8 महीने की एक बच्ची का चयन किया गया है। आर्या तारा शाह के नाम की कन्या ने मंगलवार को विधिवत रूप से पारंपरिक कुमारी सिंहासन ग्रहण किया। काठमांडू के तलेजू भवानी मंदिर के पुजारी उद्धव कर्माचारी के अनुसार उन्होंने मंगलवार को एक शुभ मुहूर्त में एक विशेष समारोह के दौरान कुमारी घर में औपचारिक रूप से प्रवेश किया। कुमारी का चयन शाक्य लड़कियों में से किया जाता है जब तक वे अपनी पहली माहवारी का अनुभव नहीं करती। हाल ही में पूर्व कुमारी 12 वर्ष की आयु में अपनी पहली माहवारी के बाद पदमुक्त हो गई। कुमारी की पूजा हिंदू और बौद्ध दोनों करते हैं। अक्टूबर 2025 की शुरुआत हो चुकी है और ये कई बड़े बदलावों के साथ शुरू हुआ है। महीने की पहली तारीख को ही महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। देश में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 16 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली से मुंबई तक और कोलकाता से चेन्नई तक एलपीजी के दाम बढ़ाए हैं। हालांकि ये बढ़ोतरी 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में की गई है, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के भाव में IOCL की वेबसाइट पर अपडेट किए गए एलपीजी सिलेंडर प्राइस पर गौर करें तो राजधानी दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत में 15 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसके बदलाव के बाद 19 किलो का सिलेंडर अब पहले के 1580 रुपए के बजाय 1595 रुपए में मिलेगा। वहीं कोलकाता की बात करें तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1684 रुपए से बढ़कर 1700 रुपए हो गए हैं। अक्षय कुमार की सोई किस्मत को एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर जॉली ने जगा दिया है। 19 सितंबर को थिएटर में आई खिलाड़ी कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की मूवी जॉली LLB 3 बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है। इंडिया में 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए तैयार फिल्म विदेशों में नोटों खेल रही है। वर्ल्ड वाइड जॉली LLB 3 की शुरुआत भले ही स्लो थी, लेकिन 11 दिन बॉक्स ऑफिस पर बिताने से पहले ही अक्षय कुमार की फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अपना पूरा बजट निकाल लिया। बजट निकालने के बाद दुनिया भर में कमाई से हर दिन मुनाफा कमा रही जॉली LLB 3 अब एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रही है। एशिया कप 2025 फाइनल में सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से पराजित किया था। फाइनल के बाद बेहद चौंकाने वाले नजारे देखने को मिले थे। भारतीय टीम ने एशिया कप को जीत लिया था, लेकिन उसने बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाया। भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB और एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मोहसिन नकवी एशिया कप ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले आए। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वे नकवी से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेंगे और मांग की थी कि ट्रॉफी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस चेयरमैन के हाथों से दिया जाए, लेकिन नकवी ने भारतीय टीम की इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया। मैच जीतने के बावजूद भारतीय खिलाड़ी लगभग 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। अंत में वे बिना ट्रॉफी के ही ड्रेसिंग रूम लौट आए।